हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब सबसे पहले देखिए वर्ग संख्या। देखिए वर्ग संख्या क्या होती है। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। तो जब हम एक संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और जो संख्या हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, वर्ग संख्या। जैसे कि देखिए 3 का वर्ग, हमें 3 का वर्ग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 3 को 2 बार गुणा कर देंगे, या ये कह लीजिए 3 को 3 से ही गुणा करेंगे तो क्या आया 9। तो ये जो 9 आया ये क्या होगी, वर्ग संख्या। ठीक है, हम इसे इस प्रकार निरूपित करते हैं। निरूपित करते मतलब दर्शाते हैं। 3 का वर्ग किस प्रकार दर्शा रहे हैं, 3 और उसके ऊपर 2, ये क्या है 3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 2 बार गुणा करा बराबर 9, तो 3 का वर्ग क्या आया 9। अब देखिए यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आया 1, तो 1 का वर्ग 1। फिर 2 का वर्ग देखिए, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आया 4, तो 2 का वर्ग कितना है 4। फिर 3 का वर्ग, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो ऐसे ही हमने 9 तक जो है वर्ग निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये 9 तक की संख्याओं के वर्ग हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इन संख्याओं में किसी का भी इकाई का जो ये अंक है, ये क्या होते हैं इकाई का अंक। किसी का भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं है। देखिए इसका इकाई का अंक 1 है, इसका 4 है, इसका इकाई का अंक 9 है। तो किसी का भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं है। तो ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं का भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 ना हो वो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं। और अगर यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है 2, 3, 7 या 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखिए 47, इसका इकाई का अंक क्या है 7, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर देखिए 112, इसका इकाई का अंक क्या है 2, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 128, इसका इकाई का अंक क्या है 8, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 473, इसका इकाई का अंक क्या है 3, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ठीक है, जिस भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है तो वह भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। विषम मतलब जो 2 से नहीं कटती संख्याएं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है विषम संख्याएं। तो यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। अब इस 10 में देखिए इसके अंत में यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है, देखिए एक ही शून्य है। शून्य की संख्या क्या है 1, तो 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये 10 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2000, ठीक है, ये 2000 लिखा है। यहाँ पर देखिए शून्य की संख्या अंत में कितनी है, 1, 2, 3, 3 है शून्य की संख्या, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब 2000 ये भी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। शून्य की संख्या कितनी है 5, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये भी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो किसी भी संख्या के अंत में लास्ट में देखना है, अगर शून्य की संख्या विषम है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए, यदि हमसे किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक पूछा जाए कि क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये संख्या है 24, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि 24 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी, 24 का वर्ग निकाल दूंगी। 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 24 को 2 बार गुणा करेंगे। 24 को 2 बार गुणा करा क्या आया 576, तो ये 576 जो है 24 का वर्ग है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो 24 के वर्ग का इकाई का अंक 6 है।
ठीक है, ये तो छोटी संख्या थी तो मैंने इसका वर्ग निकाल के देख लिया। अब मान लीजिए मेरे पास 167 है, अब इसके वर्ग का इकाई का अंक पूछा जाए क्या होगा, तो अब मैं इसका वर्ग नहीं निकालूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस संख्या के इकाई का अंक जो है, क्या है इकाई का अंक 7, मैं 7 का वर्ग निकाल लेंगे। 7 का वर्ग निकालेंगे, 7 गुणा 7, 7 को 2 बार गुणा करा, कितना आया, 49 आया। तो अब 7 का जो वर्ग आया है ये 49, इसका इकाई का अंक क्या है, 9। तो 167 के वर्ग का इकाई का अंक भी क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 426 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 426 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस 426 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो 6 का वर्ग निकाल लेंगे हम। 6 का वर्ग निकालेंगे तो क्या, 6 गुणा 6 करेंगे, तो 6 छिके 36 आया। तो अब जो 6 का वर्ग आया 36, इसका इकाई का अंक क्या है, 6, तो 426 के वर्ग का इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यदि किसी संख्या के वर्ग के बारे में यह पूछा जाए कि संख्या का वर्ग सम होगा या विषम, तो हम क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे कि यदि संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा, और यदि संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सम संख्या ली है 4। ठीक है, ये क्या है, एक सम संख्या है 4, तो इसका जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, देखिए जैसे अब मैं 4 का वर्ग निकालूं, तो 4 का वर्ग निकालेंगे हम, 4 को 2 बार गुणा करा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आया, 16 आया। तो 4 का वर्ग क्या आया, 16। अब देखिए ये 16 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से कट जाता है, 2 अट्ठे 16। तो अगर किसी सम संख्या का वर्ग हमसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो क्या होगा, सम होगा, क्योंकि अगर संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा। अब अगर मान लीजिए संख्या विषम है, विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, जैसे कि 9 है, अब हमसे पूछा जाए कि इस संख्या का वर्ग क्या होगा, सम या विषम, तो अब हम देखेंगे कि संख्या विषम है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो देखिए ये संख्या विषम है 9, इसका मैं वर्ग निकालती हूँ, तो 2 बार गुणा करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आया, 81। अब देखिए 81 क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि 81 2 से नहीं कटता। तो हमने देखा कि अगर संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। अब देखिए वर्ग ज्ञात करना, अभी तक तो जैसे छोटी संख्याएं थी, जैसे मान लीजिए 8 थी, 8 का वर्ग ज्ञात करना, तो मैं क्या कर रही थी, 8 को 2 बार गुणा, 8 को 8 से गुणा करे तो क्या आ रहा था, 64 आ रहा था, तो मैंने गुणा करके देख लिया। अब मान लीजिए इससे थोड़ी बड़ी संख्या है, जैसे कि 35 है, अब मुझे 35 का वर्ग निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 जमा 5 ऐसे लिख सकते हैं 35 को। तो अब 35 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 35 को कैसे लिख सकते हैं, 30 जमा 5, तो ब्रैकेट 30 जमा 5 और ये घात 2, इसे हम क्या कहते हैं, घात, तो ये घात 2 लगा दी। अब देखिए 30 जमा 5 का वर्ग मतलब 30 जमा 5 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, जो ये अंदर संख्या है इसे मैं 2 बार लिख सकती हूँ, 30 जमा 5 और 30 जमा 5, इसे मैं 2 बार लिख सकती हूँ, घात 2 का मतलब 2 बार लिख सकती हूँ। अब देखिए अब कैसे करेंगे, ये जो 30 है इस 30 को मैं इन दोनों से गुणा कर दूँगी, पहले इस 30 को इन दोनों से गुणा करेंगे और फिर प्लस 5 को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो पहले 30 को गुणा करेंगे 30 जमा 5 से, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस 5, अब इस प्लस 5 को गुणा करेंगे इन सब से, 30 जमा 5। ठीक है, अब देखिए 30 है और ये ब्रैकेट में क्या है, 30 जमा 5, तो अब इस 30 को ब्रैकेट में इन दोनों से गुणा करेंगे, पहले 30 को 30 से गुणा करेंगे, तो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, फिर प्लस का निशान, फिर 30 को 5 से गुणा करेंगे, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, फिर जमा 5 को 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को पहले 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, फिर जमा, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा।
अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1225 आंसर। तो जब बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। अब आगे समझेंगे हम पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, देखिए निम्न को देखिए, मतलब इन्हें देखिए। देखिए यहाँ लिखा है 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 को 2 बार गुणा करा क्या आया 9। फिर 4 का वर्ग क्या होगा, 4 को 2 बार गुणा करा क्या आया 16। तो 9 जमा 16 इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर क्या आया 25। अब ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है 25। तो अब यहाँ पर 3, 4 और 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो ये जो 3, 4 और ये 5 का समूह है इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 को 2 बार गुणा करा 36, फिर जमा 8 का वर्ग क्या होगा, 8 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 64। फिर 36 में 64 जोड़े कितना आया 100। अब ये 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है 100। तो अब यहाँ पर 6, 8 और 10 ये भी क्या होंगे, पाइथागोरस त्रिक। तो इसी प्रकार 6, 8 और 10 भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। तो अब अगर हम देखें पाइथागोरस त्रिक में जो है 3 संख्याएं आ रही हैं। देखिए यदि हमें पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या दी है और बाकी 2 निकालनी है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 2m कोमा m का वर्ग माइनस 1 कोमा m का वर्ग जमा 1। अब देखिए माना एक संख्या 12 दी है, उन्होंने कहा ना मान लीजिए एक संख्या दी हो तो बाकी की 2 संख्याएं हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या 12 दी है तो बाकी की 2 संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या मान लेंगे, माना कि ये जो 2m है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए m का मान निकालेंगे, m को यहीं रहने देंगे, 2m के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। अब इन्हें काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो m का मान क्या आया 6 आया। तो अब जो ये m का मान आया 6 उसे हम किस में रख देंगे, इसमें और इसमें रख देंगे। तो m का वर्ग माइनस 1 बराबर m का मान क्या आया 6, तो m की जगह हम क्या रख देंगे 6 और फिर 6 का वर्ग माइनस 1। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 36, फिर माइनस 1, 36 में से 1 गई कितना आया 35 आया। ठीक है, इसमें रख दिया हमने 6 का मान, m का मान। अब हम इसमें रखेंगे m का मान। तो देखिए m का वर्ग जमा 1 बराबर m का मान क्या है 6, इसमें रखेंगे तो 6 का वर्ग जमा 1। 6 का वर्ग निकालेंगे क्या आएगा 36 जमा 1। 36 में 1 जोड़ेंगे कितना आया 37 आया। तो वो बाकी की 2 संख्याएं कौन सी हैं, 35 और 37 है। तो 12, 35 और 37 ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अब आगे देखिए वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल कहलाती है। प्रतिलोम संक्रिया मतलब उल्टी। ठीक है, तो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल कहलाती है और वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब देखिए जैसे 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, 4 गुणा 4, 4 को 2 बार गुणा करा क्या आया 16 आया। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, ये देखिए किसका निशान है वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, हम इन दोनों में से एक 4 ले लेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।